जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पेपर तक में। जैसा कि हमारा एक श्रृंखला बन रहा है वीडियो का, जिसमें कि रीजनिंग और जीके के प्रश्न दोनों ही सब्जेक्ट मिला करके और कंबाइन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं और जीके में भी पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं विभिन्न देशों के राजनीतिक दल। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यूएसए जैसे दिया विभिन्न देशों के राजनीतिक दल का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने भारत में कांग्रेस है और फिर भारतीय जनता पार्टी है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार की क्या है, ये राजनीतिक दल है जिसमें कि दोनों पार्टियां खड़ी होती हैं और लोकतंत्र के द्वारा, अपने देश में क्या है लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं और उसमें जिसका बहुमत होता है वो क्या करता है कि सरकार बनाता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग राजनीतिक दल। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ का रिपब्लिक पार्टी है और एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, याद रखिएगा, पूछता है, इंपॉर्टेंट भी है। ऑस्ट्रेलिया है, इसका भी पूछता है, इसका क्या है, एक लिबर पार्टी है और एक लेबर पार्टी है। ऑस्ट्रेलिया का लिबर पार्टी है और लेबर पार्टी है। बांग्लादेश का देखिए, अगर यूएसए की राजधानी की बात की जाएगी तो वाशिंगटन डीसी है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ठीक है, बांग्लादेश 1971 ईस्वी में पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र से अलग हुआ था। भारत ने उसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और अपनी सेनाओं को भेज करके, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और पहली प्रधानमंत्री वही थी और बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने मदद किया था। उसके कारण बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश में तीन पार्टियां हैं, बांग्ला नेशनल पार्टी है, अवामी लीग है और एक जातीय पार्टी है। ठीक, बात की जाए नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू में है। ठीक है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और ये उत्तर प्रदेश से सीधे, उत्तर प्रदेश के सटे हुए, बहुत ही मतलब इसका भाग जो है उत्तर प्रदेश से मिलता है। और भी बहुत सारे राज्य हैं जो भारत के राज्य जो हैं नेपाल से मिलते हैं। और देखिए नेपाल का क्या है, नेपाली कम्युनिस्ट और नेपाली कांग्रेस पार्टी। ठीक है, बात की जाए चमगादड़ चीन की, चमगादड़ चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग में। ठीक है, और ये अपनी गीदड़ भरी धमकियों से बाज नहीं आता है। कौन, चीन। और चीन के बारे में एक और बात जान लीजिए, इसकी जो इकोनॉमिक्स है और इसकी जो खाद्यान्न सामग्री है, वो देखिए यहाँ पर 50% जो है कि पहाड़ है और 15% मरुस्थल है, यानी 65% तो इसका वैसे ही बर्बाद है, लेकिन बचा इसका जो 35% है उसी पे ये खेती वगैरह करके, अब सोचिए इतना, पहले तो विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या इसी का है। ठीक, अब 35% में ये सब मतलब टेक्नोलॉजी ऐसी लोगों की मतलब जोरदार है कि ये 35% में ही अपने पूरे लोगों को क्या करते हैं, खाना पीना दे देते हैं और खिला देते हैं। इसीलिए वहां पर चमगादड़ भी खाते हैं सब, खरगोश भी खाते हैं सब, और कीट मकोड़ों को भी ये खा जाते हैं सब, यहाँ तक कि सुअरों को भी खा जाते हैं सब। इसीलिए चमगादड़ गीदड़ भरी ये कौन सा काम करते हैं सब, अब कई वायरस वगैरह यही सब देते हैं सब, कौन, चीन वाले, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे हैं सब। इसकी एक है जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, श्रीलंका की राजधानी है आपकी जयवर्धनपुरम में है, लेकिन ये प्रशासनीय राजधानी है, लेकिन अर्थव्यवस्था के हिसाब से कोलंबो है। ठीक है, यहाँ का क्या है, यूनाइटेड नेशनल पार्टी है और फ्रीडम पार्टी है। बात, और ये सीधे भारत के दक्षिणी भाग में जो सीधे यहाँ से 18 किलोमीटर, भारत की जहाँ से सीमा समाप्त होती है वहां से 18 किलोमीटर समुद्र के टापू पर एक ये देश बसा हुआ है। बात की जाए दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका को हम लोग राजनीतिक दल को क्या कहते हैं, अफ्रीकी नेशनल पार्टी, कांग्रेस और नेशनल पार्टी और इकाथा फ्रीडम पार्टी है। ठीक है ना। और बात की जाए अफ्रीका, देखिए 7 महाद्वीप होते हैं, मैंने बताया हुआ है कि
सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया होता है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया होता है, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, रसिया है, अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया है। 7 गो महाद्वीप होते हैं। महाद्वीप का मतलब होता है कि जो पूरे पृथ्वी पर जो स्थलीय भाग होते हैं उसी को हम लोग महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। और उसके अगल बगल क्या है, सागर महासागर है, ठीक है। अब बात की जाए यूके की, यूनाइटेड किंगडम, इसकी राजधानी कहाँ है, लंदन में है, ठीक है। और ये बहुत बेहुदे हैं सब, ये भी बहुत सारे राज्यों पे क्या किए हैं सब, कब्जा कर करके और उसको क्या किए थे सब, गुलाम बनाए थे सब। जैसे हमारा देश भी गुलाम में था, 15 अगस्त 1947 में आजादी हुआ। तो यूके का होगा, यहाँ की राजनीतिक दल क्या है, कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ठीक है। बात की जाए रूस की, तो जो रसिया है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, लेकिन चीन जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है, ठीक। और ये रूस जो है ये क्या है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, ठीक है ना। अगर इसकी बात की जाए क्षेत्रफल की तो 17 करोड़ 125 लाख और कुछ 91 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, यानी कि बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल है इसका। जब विश्व का मैप लेंगे तो देखेंगे ऊपर साइड में जहाँ से मंगोलिया और चीन का जो क्षेत्र है ऊपर से पूरा घेरे हुए हैं ऐसे, ठीक है। अब आइए हमारे सबसे प्यारा देश भारत में देखिए 2 प्रकार की सबसे मेन पार्टियां हैं। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या इतिहास है, 1885 ईस्वी में इसका गठन हुआ, जिसमें कि ए.ओ. हुम जो थे इसके राष्ट्रीय स्थापक मतलब स्थापना यही कराए थे, ठीक है। उसके बाद से ये भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी मोरारजी देसाई के समय में जनता पार्टी थी 1978 में, उसी टाइम इसका उद्भव हुआ। ये देखिए कमीना पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, नलायक पाकिस्तान, कमीना पाकिस्तान, मेरा बस चले तो इसके बारे में पढ़ाइए नहीं, लेकिन दे दिया है तो पढ़ा दिया जाए। पाकिस्तान में देखिए मुस्लिम लीग है, फिर पाकिस्तान पीपुल्स है, मतलब पीपुल पार्टीज है, ठीक है। बहुत ही बेहुदा देश है ये, ठीक है। और इस्लामाबाद इसकी राजधानी भी है। सबसे पहले इसकी राजधानी कराची में थी, ठीक। वो भी 1947 में भारत से एक दिन पहले आजाद हुआ, ठीक। और 20 साल बाद इसकी राजधानी तय हुई। बताइए जिस देश की राजधानी है 20 साल बाद तय हो, वो कितना कमीना होगा आप जान सकते हैं। छोड़िए जाने दीजिए, इसका मुंह खराब कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। इसी तरह से दमदार क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको। जय हिंद साथियों।